हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला हैं। आपने सुना शहजाद पूनावाला किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि जब देश के लोग सड़क पर आ जाएंगे, जनता का नेताओं से भरोसा उठ रहा है। आपका जवाब? देखिए, ऐसा है कि तुष्टीकरण की कंपटीशन है और कंपटीशन ये है कि कौन बनेगा सबसे बड़ा भड़काऊ भाईजान। इसीलिए आपने देखा होगा राजस्थान में ही अभी कांग्रेस पार्टी ने कांवड़ यात्रा की एक रूट पर रोक लगा दिया है, तो उसको कैसे आउटडू किया जाए। तो इसी श्रृंखला में असदुद्दीन ओवैसी का बयान तो आना ही था। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जिसने कहा याकूब मेमन को फांसी की सजा इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान है। परंतु असदुद्दीन ओवैसी साहब को बता दूं कि भारत और श्रीलंका की तुलना करना कितना नागवारा है। श्रीलंका की $80 बिलियन जीडीपी है, भारत की 3 ट्रिलियन। फॉरेक्स रिजर्व उनका 2 बिलियन है, हमारा 585 बिलियन। एक्सपोर्ट्स उनका 15 बिलियन है, हमारा $400 बिलियन से ज्यादा है। उनका इन्फ्लेशन 32% है, हमारा 6-6.5% है। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 63% है, हमारा 20% है। तो ये तो तुलना करने से रहा। पर हाँ, श्रीलंका किस लिए बर्बाद हुआ? फैमिली फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट, फ्रीबी फर्स्ट और अपीजमेंट फर्स्ट की पॉलिटिक्स। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस प्रकार से वहां पे राजपक्षे परिवार है, यहाँ पे ओवैसी परिवार है, यादव परिवार समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस में तो गांधी परिवार है। तो फैमिली फर्स्ट, अपीजमेंट फर्स्ट, फ्रीबी फर्स्ट कौन करता है वो पूरे देश को पता है। हो सकता है श्रीलंका जैसा हाल उनकी पार्टियों का हो रहा हो, इसीलिए वो इस प्रकार के बयान दे रहे हो। ठीक है, 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आखिरकार चाहते क्या हैं। श्रीलंका में हालात थोड़े सामान्य हैं, लेकिन पिछले दिनों का मंजर एक बार फिर से देखा जाए तो तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया के निवास में जनता घुस गई थी। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था। वहां की जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। वो तस्वीरें आपने लगातार देखी थी। अब असदुद्दीन ओवैसी उन तस्वीरों को भारत में ढूंढ रहे हैं, भारत की तुलना श्रीलंका से करना चाह रहे हैं हालात के लिहाज से, और ये कहना चाह रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत में भी भीड़ प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाएगी, उस पर कब्जा कर लेगी। इसी बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि ये बयान असदुद्दीन ओवैसी की चिंता है या फिर वो भीड़ को ये वाला रास्ता दिखा रहे हैं कि श्रीलंका की तरह वो भी प्रधानमंत्री मोदी के बंगले पर कब्जा करने के बारे में सोच सकती है। तो कुल मिलाकर क्या इसे भड़काने की कोशिश माना जाए, इसे लोगों को डराने की कोशिश माना जाए, ये माना जाए कि देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गृह युद्ध हो जाए, ये वो सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला ये सब हो क्यों रहा है? वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विश्वास खो चुके हैं नरेंद्र मोदी। ये अविश्वास वाली फीलिंग क्यों है? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग जिनका विश्वास ज़्यादा परिवार तंत्र में है और लोकतंत्र में कम है, कभी वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सवाल उठाते हैं, कभी भारत की सेना के खिलाफ उठाते हैं, कभी संसद के खिलाफ उठाते हैं, और अब प्रधानमंत्री पद से लेकर राष्ट्रपति तक और राष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपिता तक सभी संवैधानिक संस्थाओं का करो अपमान, देश को अपमानित करने की बन गई इनकी पहचान। इसीलिए आपने देखा होगा विदेशी मंच पर जाकर भी इनके कुछ नेता जाते हैं, वहां पर कहते हैं लोकतंत्र रहा नहीं, बचा नहीं। इसी श्रृंखला में दोनों में असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी में कंपटीशन है कि कौन मोदी विरोध में, भाजपा विरोध में देश के खिलाफ बोल सकता है और कौन वोट बैंक को पटाने के लिए, भड़काने के लिए, ज्यादा से ज्यादा भड़काने की बातें कर सकता है। तो ये दोनों में बीच में कंपटीशन है, स्पर्धा चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि वोट बैंक को भड़काने का काम वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर आप देखें उनके बयान भी, वो कुल मिलाकर आते उसी मुद्दे पर है कि किस प्रकार से एक समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है, किस प्रकार से एक समुदाय को बहुत एक तरीके से अलग किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर उनकी राजनीति का मकसद ही केवल इतना है कि हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को एक प्रकार से कटघरे में खड़े कराओ और वोट बैंक को भड़काओ, और ये हिजाब का वर्डिक्ट का फैसले का विरोध करना, 3 तलाक के विरोध बात कर रहे हैं, अविश्वास की बात कर रहे हैं, जनता के सड़क पर आने की बात कर रहे हैं। बीते जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें कह रहे हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड प्रोटेस्ट रहे। तो कई बातें वो कर रहे हैं। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ है टीएमसी से। तौसीफ अहमद खान, यह अविश्वास किसका है? यह अविश्वास है या एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिस पर ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स टिकी हुई है? नहीं, देखिए अदिति जी, देश के अपोजिशन के नेता अगर पार्लियामेंट में कोई बहस करना चाहते हैं तो सरकार वो बहस नहीं लाने दे रही। अगर वो उस बहस नहीं लाने के खिलाफ विरोध करते हैं तो उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बावजूद भी हमारे विपक्षी नेता पार्लियामेंट के अंदर में, हॉल के बाहर, हाउस के बाहर विरोध में बैठते हैं, रात भर कैंप लगा करके वहाँ पे बैठते हैं। ये तो हाल हो गया है। सरकार किसी भी मुद्दे पे बहस करना ही नहीं चाहती।
बहस करवाना ही नहीं चाहती, सिर्फ उलझाए रखती है। और ये आपको भी लग रहा है कि सरकार को श्रीलंका किस चीज जैसे का हालात गुस्सा? हो जाएंगे ये भारत सरकार में, क्यों जैसे भागते हैं? कि सारा असदुद्दीन पैसा ओवैसी तो कह वो रहे हैं। टाकते हैं। हो ही सकता है भाई, जनता जनार्दन है, जनता का मूड कब बदलेगा? यही जनता है जिसने नरेंद्र मोदी को वोट दे करके गद्दी में बिठाया था। सरकार का खजाना, देश का खजाना नरेंद्र मोदी के हाथ में दे दिया था। देश का सारा तिजोरी का चाबी नरेंद्र मोदी के हाथ में है। जब उन्हें ये तिजोरी का चाबी दिया गया था, उस वक्त जीडीपी क्या था, उस वक्त महंगाई क्या थी, और आज 7 साल के शासन के बाद क्या महंगाई है, क्या जीडीपी है, क्या इन्फ्लेशन है? जनता इसका सवाल जरूर करेगी। जनता पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में जनार्दन है। बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं टिक पाए, जो अपने आप को समझते थे, ब्रिटिश को मार के भगा दिया। उसके बाद में जितने भी नेता जो करप्ट बनते रहे, जो बहुत ही किसी जमाने में बहुत पावर रखा करते थे, वो भी खत्म हो गए। ये आज के जमाने के नरेंद्र मोदी क्या समझते हैं कि इनके पास में बहुत बड़ा मेजॉरिटी है, तो वो क्या करेंगे? नहीं, पॉइंट पर आइए ना। जनता तो जो जनता तो आप जनता है, जनार्दन होती है सर। लोकतंत्र में ऐसी कोई नई बात आप मुझे नहीं बता रहे ना, दर्शकों को यहाँ पर बता रहे। लड़ाई नहीं कर सकेगी नरेंद्र मोदी की सरकार। नरेंद्र मोदी की सरकार जनता से लड़ाई नहीं कर सकती। तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहता हूं। आज विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। कुछ तौसीफ ने बातें उठाई है। पहले तो उनको पता होना चाहिए लोकसभा में प्राइस राइज के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर चर्चा चल रही है। इनफैक्ट सस्पेंशन रिवोक कर दिया गया है। दूसरी बात, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सबसे कम रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 0% इंडिया में है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश में भी 40% उसको रखा गया है। क्या ये भी फिक्स है क्या? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लेकर वर्ल्ड बैंक सारे ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था आज साबित होकर आई है। क्या वो भी फेक न्यूज़ है क्या? जो प्राइस राइज की आप बात कर रहे हैं, आज इतनी दो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी 6 से 6.5% 7% औसतम इन्फ्लेशन रहा है, जबकि मनमोहन सिंह के जमाने में 10% के ऊपर रहा करता था महीनों तक। ये हकीकत है या ये फैक्ट है या फैक्ट नहीं है? वेस्ट बंगाल सरकार जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, उन्होंने 1 रुपया वैट का नहीं काटा पेट्रोल और डीजल पर, जबकि सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी 2 बार काटी। क्यों बताइए? आपने महंगाई कम नहीं की वेस्ट बंगाल में। जहां तक प्राइस राइज की बात है तो मुझे बता दीजिए कि यूपीए के सरकार जिसमें आप शामिल थे, वहां पर राइस, व्हीट, आटा, ग्राम, दाल, तूर, उड़द, शुगर, मिल्क, इसमें सब में 200% बढ़त होती थी प्राइस में, और आज जो उसमें 35-40% प्राइस राइज इंक्रीज हो रहा है, वहां पे आपके जमाने में 200 से 400% तक बढ़त हो रही थी। आपने क्या किया था प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए? जीएसटी काउंसिल का बार बार आप हवाला देते। जीएसटी काउंसिल में वेस्ट बंगाल के भी सरकार के प्रतिनिधि थे, राजस्थान सरकार के भी प्रतिनिधि थे। कितने बार उन्होंने रिटन डिसेंट नोट में उसका विरोध किया? और आखिरी में मैं आपको बता दूं कि आज ही रिपोर्ट आई है, जीएसटी कलेक्शन जो है 1.48 लाख करोड़ हुआ है। लगातार 21 महीनों में से 19 महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। पिछले महीने 1,68,000 करोड़ हुआ था। 1000 के ऊपर गैस बेचना स्टार्ट कर दिया और आज भी बिक्री हो रहा है। नहीं बोला, आपके पास तर्क है, तथ्य है, तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री आउटपुट 8 महीने के हाई पर है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का ये आधार आया है, इंडेक्स आया है 56.4 आया है, जो कि पिछले महीने से बहुत ज्यादा है। तो मुझे बताइए कि आप किस प्रकार से केवल और केवल भारत की बदनामी करना है, लोकतंत्र पर सवाल उठाना है और बार बार जो है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। अभी जो असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट है, उस पर कायम रहे। जब वो ये कहते हैं श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे, तो क्या वो सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? क्या वो जो सरकार की सोशल पॉलिसीज हैं उन पर बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो बार बार कट्टरता का भी जिक्र करते आए हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, तौसीफ खान, मैं आप इसे समझना चाहती हूं। ये कहा जा रहा है उसमें भड़काने की कोशिश है, जनता को डराने की कोशिश है। ये क्या करना चाह रही हैं ऑपोजिशन पार्टीज? नहीं, देखिए, अपोजिशन में एक तो वैसे ही हमारी कमज़ोर अपोजिशन है, और यही वजह है कि जगह जगह में पब्लिक सड़क पे उतरकर विरोध करती है। अभी आप देख लीजिए, थोड़े दिन पहले तो वीक ऑपोजिशन क्यों है भाई? अग्निपथ का स्कीम हुआ था, वीक ऑपोजिशन क्यों है सर? कर रही थी। उससे पहले आप देख लीजिए, कानून का देख लीजिए, कृषि कानून का देख लीजिए, तो जनता विरोध कर रही थी। आप घूम फिर के एक असदुद्दीन ओवैसी, जो ना तो कोई मिनिस्टर है ना कुछ है, एक अकेला एमपी है, आप उनको फोकस देती हैं, लेकिन आप उसको फोकस नहीं देती जो जनता उतर करके विरोध करती है। आप बताइए ना कि अग्निपथ पे कितना बहस हुआ। आज फिर से अग्निपथ पे बहस करने का मांग किया गया। नहीं, आप ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय राजनीति में कोई स्थान नहीं है, वो मतलब कोई आवाज नहीं है। अभी आएंगे वारिस पठान, पूछेंगे उनसे, सरकार पूछेंगे उनसे कैसा रहा।